हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो गाइज, एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहती हूँ कि अगर आप मुझसे टारो कार्ड रीडिंग के साथ कुंडली रीडिंग लेना चाहते हो ले सकते हो। साथ ही साथ अब जो है हम आपको रेमेडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले कुंडली रीडिंग वालों को ही मैं रेमेडी दिया करती थी, ठीक है, लेकिन अब मैं जो है जो लोग टारो कार्ड रीडिंग भी लेना चाहते हैं या नहीं भी लेना चाहते हैं, डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को दिखा करके, है ना, अपनी प्रॉब्लम बता करके अगर सल्यूशन चाहते हैं तो उसका भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी की इंगेजमेंट है, यानी कि थर्ड पार्टी जो है आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके और आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में, है ना, दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है या डिवोर्स लेने के चांसेस आ चुके हैं, तो उसका रेमेडी हम आपको बता रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे कि उनकी मैरिज नहीं हो रही है उनके डिज़ायर पार्टनर के साथ, है ना, या फिर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुंडली रीडिंग में क्या होता है ना कि अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम आती है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बताती हूँ, ठीक है। लेकिन अब जो है अगर आप कुंडली रीडिंग नहीं भी लेना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुंडली रीडिंग लेने का एक अलग खर्चा आ जाता है, फिर रेमेडी करवाने का एक अलग खर्चा आ जाता है ना, तो आप डायरेक्ट जो है ना रेमेडी भी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो लोग करवाना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन सारे चीज़ों को करवाने में, आप लोग ज़रूर करवा सकते हैं। एक तरीके से बहुत सारे लोग कहेंगे कि वशीकरण, देखिए वशीकरण तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें कही जा सकती हैं या करी जाती हैं, है ना, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों के बीच में वो प्यार मोहब्बत फिर से आ जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहने लगो, ठीक है। तो कुछ ऐसी रेमेडी हम आपको दे रहे हैं। तो आप अगर लेना चाहते हो वो रेमेडी तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप जो है कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी, ठीक। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। चलिए गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। एक मिनट में माइक थोड़ा सा चेक कर लूँ। यस, सही है। गाइड करें। आज सुबह सुबह इनके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ओके, ओके, क्या सोच रहे थे इनके पार्टनर आज सुबह सुबह। ठीक है, ये आपके पार्टनर के कार्ड हो गए। अब मैं आपके लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। आप क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह। ओके, ठीक है, एक कार्ड खुद से निकल गया। बॉटम ऑफ द डेक, ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन। आप जो है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। जो भी मेरे व्यूअर्स अभी फ़िलहाल ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे, है ना। चक्रा बैलेंसिंग, रीचिंग आउट, होल्डनेस का कार्ड, टेक एक्शन, डिवाइन फेमिनाइन, एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास ऑब्स्टिकल्स। ओके,
आज सुबह सुबह आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स में देखूं। देखो, आप ये सुबह सुबह सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे सबसे पहले कि आज आप दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा। आप दोनों के रिश्ते में जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करोगे रिलेशनशिप मैनेज रहेगा, बैलेंस करोगे रिलेशनशिप आगे जाएगा। बैलेंस नहीं करोगे तो क्या होगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपको दिख रहा है क्या कि आपको बैलेंस करना चाहिए, आपको भी बैलेंस करना चाहिए और आपके पार्टनर को भी बैलेंस करना चाहिए। आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, तो अगर आप रो रहे हो, तकलीफ़ में हो, दर्द में हो, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे इस तरीके से दर्द में, तकलीफ़ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करोगे तो आपके पार्टनर तक फटाक से पहुंचेगी। ठीक है, आपके पार्टनर को नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि अगर आप अपने पार्टनर के लिए नेगेटिविटी लिए बैठे हो या नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आपको बैलेंस करना होगा। आपको ऐसा फील हो रहा है, आप सोच रहे हो कि इस तरीके से रोना धोना मुझे नहीं चाहिए, अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। आप ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अभी फ़िलहाल, बहुत इमोशनली आप सोच करके, बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच करके आप ये चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो मुझे दिखता है कि देखो, इतना भी इमोशनल नहीं होना चाहिए, यानी कि इमोशनल फूल नहीं बनना चाहिए आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि इमोशनल फूल बनने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग का यूज़ करो, है ना, और आप कर रहे हो। आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को, है ना, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको या तो सपने आजकल ज़्यादा आ रहे हैं अपने पार्टनर के, या आपको एंजल्स या एंजल नंबर दिख रहे हैं आजकल आपको, और हो सकता है कि आपके पार्टनर का फेस भी आपको बार बार देखने को मिल रहा हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो है ना, एक तरीके से आपको फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, या तो सोलमेट पार्टनर या फिर डिवाइन कनेक्शन, यानी कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर हो आप, तो आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे अपने पार्टनर को, है ना, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट होने लगेंगे। आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी नहीं, बस आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आप यही सोच रहे हो कि अगर मैं पॉजिटिव रही या रहा, है ना, तो मेरा पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, मेरे पार्टनर मेरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, और हम दोनों का कनेक्शन फिर से बनेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने चक्रा को बैलेंस करना चाह रहे हो, आपको ज़रूरत है अपने चक्रा को बैलेंस करने की, है ना। इसके लिए आप 7 चक्रा ब्रेसलेट यूज़ कर रहे हो, 7 चक्रा ट्री यूज़ कर रहे हो, या पिरामिड यूज़ करते हो, है ना। मैंने आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को दिया भी है पिरामिड 7 चक्रा का, और अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो पिरामिड भी। ठीक है, क्योंकि अभी आपका चक्रा बैलेंस नहीं है और आपको उसकी ज़रूरत भी है। आपको अपने चक्रा को हील करना पड़ेगा। आप अपने चक्रास को हील करोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक, मुझे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से बहुत ही प्यारी एनर्जी ये आई है कि आपको समझ में आ रहा है कि ब्लॉकेजेस कहाँ हैं, ऑब्स्टिकल्स कहाँ हैं। ठीक है, आप दोनों के रास्ते में कौन कांटा बन रहा है। ठीक, आप ये सोच रहे हो और आप ये जानते हो, आप पूरी तरीके से जानते हो कि इस रास्ते को कैसे क्लियर करना है। यानी कि इस रास्ते में, आप दोनों के एक होने के रास्ते में अगर कोई आ रहा है, कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम कोई क्रिएट कर रहा है, तो उसको रास्ते से कैसे हटाना है, आप ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो कि बता रही है कि आप कनेक्ट होना चाहते हो। बड़े बहुत सारे व्यूवर्स डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है। ठीक है, आप अपने पार्टनर से कनेक्ट होना चाहते हो। देख रहे हो, योर काउंटर पार्ट वांट्स टू कनेक्ट, और यहाँ पे देख लो फेमिनाइन एनर्जी इन द कनेक्शन। फेमिनाइन एनर्जी जो है वो कनेक्ट करना चाहती है अपने डिवाइन मस्कुलिन को। ठीक है, यानी कि आप अपने पार्टनर को कनेक्ट करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को अपने पास बुलाना चाहते हो। चाहे वो मैनिफेस्टेशन करो,
चाहे आप कोई रिचुअल्स करवाओ या करो, है ना, कुछ ऐसा आपको करना है या कर रहे हो जिससे आपके पार्टनर, है ना, आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आप अपने सिचुएशन को लेकर के थोड़ा सा टेंशन में ज़रूर हो, क्योंकि आपको सिचुएशन को फेस करना है, आपको सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपको अपनी सिचुएशन में इस तरीके से घुट घुट के नहीं मरना है। ठीक है, तो मुझे तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यस, आप जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो और अपने पार्टनर का साथ चाहते हो, अपनी सिचुएशन को बदल देना चाहते हो पूरी तरीके से। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वही है, आप बार बार सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप के अंदर भी चेंज करते हो, आप अपनी हीलिंग भी करते हो, तो पता नहीं आपका पार्टनर उस तरीके से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या आपको वो उस तरीके से ट्रीट करेगा कि नहीं करेगा। आप बार बार सोच रहे हो, आपको कहीं ना कहीं एक रिस्क लग रहा है जैसे कि इतना एफ़र्ट तो मैं डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ से अगर कोई एफ़र्ट दिखे तब तो, है ना, तब तो कोई पॉजिटिव होगा ना। अब कोई एक एफ़र्ट डाल रहा है, दूसरा एफ़र्ट ही नहीं डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर को खल रही हैं। ठीक है, और आपको भी खल रही है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप इसी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन में हो। रीच आउट, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर आप तक आ नहीं पा रहे हैं, आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या आप इनसे बात करना चाह रहे हो लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन, कोई डिसीज़न नहीं देखने को मिल रहा है। इनके तरफ से कोई यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रही है जो कि आपको यहाँ पे बताए कि यस, ये इंटरेस्टेड है आपके अंदर। ठीक है, आपकी ऐसी सिचुएशन चल रही है, आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा आज सुबह सुबह ही अपने पार्टनर की याद आ रही थी। ठीक है, सुबह सुबह ही काफ़ी ज़्यादा याद आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ठीक, यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग, आप कल रात से ज़्यादा सोच रहे हो, कल रात से ही ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और मुझे लगता है कि कल रात से आपने कोई नई टेक्निक देखी है, कल रात में आपने किया है वो टेक्निक को, है ना, जो मैनिफेस्टेशन है या फिर कोई रिचुअल हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है ना आपने की हुई हैं। हर्मिट का कार्ड, टेक एक्शन। देखो, आप जानते हो कि आप डिवाइन कनेक्शन में हो, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, आपको पता है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आपको पता है। ठीक है, बट फिर भी आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से अपने चक्रा को बैलेंसिंग करने के लिए जो है ना जो चीज़ें करनी चाहिए वो करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन आपका मन नहीं है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाए, या आपको एक तरफ उनकी टेंशन लगी हुई है। ठीक है, द हैंगमैन, यहाँ पे आप कनेक्ट होना चाहते हो, इसलिए आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, आप अपने पार्टनर को चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, इसके लिए आप सपने भी देख रहे हो, दिन में भी आप अक्सर सोचते रहते हो कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, या अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। ठीक, यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर है ना, देखिए यहाँ के एनर्जी के अनुसार से क्लियर दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का जो प्यार है, जो मोहब्बत है ना, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप प्यार तो करते हो, लेकिन वही है कि आप कोई एक्शन या डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, आप अभी भी अपने पार्टनर का इंतज़ार करना चाह रहे हो। देख लो, चैरियट की एनर्जी है ना, इंतज़ार कर रहे हो और चैरियट की एनर्जी आ गई है ना। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हो, मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आपकी तरफ से है। तो यहाँ पे यस दिख रहा है कि आप अब पूरी तरीके से समझ चुके हो, जान चुके हो, पूरी तरीके से देख चुके हो कि आपके पार्टनर आपके साथ क्या कर रहे हैं, या क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं इनके आपके लिए। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अब आपके पार्टनर की रीडिंग करते हैं। ठीक है, ये इतनी मैच कर गई आपसे, यानी कि ये रीडिंग आपके लिए है, आपको पर्सनल रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप जानते हो कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका नहीं है
तो ये कंफर्म ज़रूर करवाना किसी टैरो का रीडर, मुझसे या फिर किसी और से भी, जिससे भी आप रीडिंग लेना चाहो। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर का देखते हैं, कार्मिक पार्टनर। सून, यहाँ है मेरे पास लुक बियॉन्ड इल्यूजन, न्यू बिगनिंग, टेक अ ब्रेक, डेस्टिनी, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, न्यू डोर्स ओपनिंग, ओके, डिसअपॉइंटमेंट्स एंड सैडनेस। ठीक है, तो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। देखो आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे कार्ड की एनर्जी देख लो। आपके जो पार्टनर है आज सुबह सुबह ही, ये पर्सन को भी जो फील हुआ वो ये था कि इनको भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए दोनों को ही अपने अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, दोनों को ही अपने अपने स्टेप लेने पड़ेंगे, यानी कि जो आपको करना चाहिए वो आप करो और जो इनको करना चाहिए वो ये करें। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब दोनों को ही आगे बढ़ना होगा, अब दोनों को ही एफर्ट डालना होगा, दोनों को ही एक दूसरे के साथ आना होगा, तब जाके एक दूसरे के साथ को, एक दूसरे के पास को एहसास करना या एक दूसरे के साथ को हम आगे लेके जा पाएंगे। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे लोग अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे थे। ठीक, लेकिन कार्मिक भी एक टाइप तक होता है जो कि मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो वो मुझे दिख रहा है कि क्योंकि कार्मिक के नीचे डेस्टिनी का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आने के लिए ही इस दुनिया में आए हो, इस जीवन में आए हो। आपको एक नया जन्म मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, डिवाइन ने, हो सकता है कि पिछले जन्म में आप दोनों का मिलन ना हुआ हो, आप दोनों उस टाइम भी एक दूसरे के प्रेमी रहे हो, है ना, प्रेमी प्रेमिका रहे हो, है ना। तो एक तरीके से उस जन्म में ना मिले तो इस जन्म में मिल जाओ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा है आप दोनों का, पास्ट लाइफ का भी, जो कि इस जन्म में आप दोनों को मिल रहा है। ठीक है, कहते हैं ना हमारे कर्म हमें इसी जीवन में भुगतने हैं। ठीक है, हमारे कर्म हमें इसी जन्म में भुगतने हैं। तो आपके कुछ अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, कुछ बुरे कर्म भी हो सकते हैं, जिसके वजह से ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आप अपने पार्टनर, देखो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे अब, है ना, आपको एक तरीके से गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, या कहें तो आपके साथ जो ये कहते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये पर्सन तैयार है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं, ये पर्सन बता रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अब जो है ना इनको ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए अपने रिश्ते को लेकर के। ज़्यादा कमियां अगर ये पर्सन ढूंढेंगे तो दोनों के अंदर ही कमियां निकलेंगी, है ना, दोनों के अंदर ही कमियां निकलेंगी, कुछ ना कुछ तो कमियां निकल ही जाएंगी। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक तरीके से बेहतरीन तरीके से रिलेशनशिप तो निभाना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक तरीके से गुड न्यूज़, है ना, आपको मिल सकती है अपने पार्टनर की तरफ से। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ रिलेशनशिप, है ना, स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और मुझे जहाँ तक दिखता है कि आपके पार्टनर, ये जो मेजर शिफ्ट है ना, देखो बहुत जल्दी आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप दोनों का रिश्ता जहाँ एक खाई में गिर गया था या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चला गया था, ख़राब हो गया था, वो रिश्ता जो है ना अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि नहीं, अब जो है ना उसको पुल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मेजर चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की सोच में। ठीक है, क्योंकि जो रिश्ता पहले ये पर्सन रखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ नए इंटरेस्ट ही इनको नहीं था,
तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं वो रिश्ता टूट गया, या कहीं ना कहीं वो चीज़ें टूट गई, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना पूरी तरीके से खाली हो गई, है ना। वो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच में। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब जो है ना मेजर शिफ्ट आने वाला है आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें बता रहा है मुझे। ठीक, मुझे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में, देखो एक तरीके से देखा जाए ना तो जो चीज़ों पे आपके पार्टनर आपका भरोसा नहीं करते थे, आपका विश्वास नहीं करते थे, कई बार आपको बोल दिया कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो या बोल रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो राइट टाइम पे नहीं होने वाली थी वो ख़त्म हो गई, है ना, वो ख़त्म हो गई या टूट गई, है ना। वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक प्यारा सा रिलेशन, खूबसूरत सा रिलेशन आता हुआ दिख रहा है, और मुझे इसी चीज़ की एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से देखो आप के पार्टनर को लगा जब आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है नो कांटेक्ट में चले गए, तो इनको फील तो ज़रूर हुआ कि ये पर्सन जो है ना आपसे प्यार करते हैं, और साथ ही साथ इनको ये भी फील हुआ कि ये शायद अपने आप से उतना प्यार नहीं करते हैं जितना कि आपसे करते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना अभी थोड़ा सा इनको ये लग रहा है कि अभी फ़िलहाल खुद से प्यार करना ज़रूरी है। खुद से पहले खुद को मोटिवेट करना, खुद को उसके लायक बनाना, खुद को उसके तरफ आने के लिए खुद को तैयार करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपके पार्टनर जो है ना खुद से आपके लिए, ये पर्सन खुद से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। ठीक, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके तरफ आने के लिए पूरी तरीके से बेकरार सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है, और साथ ही साथ दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन की आज की सुबह की फीलिंग्स यही रही हैं, सुबह की थिंकिंग यही रही है इनकी। बहुत खूबसूरत सा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना ये जो पर्सन है ना अब जो है ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और एक जो ब्रेक है ना ये पर्सन अभी कुछ दिन लेना चाहते हैं, ताकि ये पर्सन अपने आप को पॉजिटिव कर पाए। ठीक है, पॉजिटिव करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने से क्या होता है, रिलैक्स करने से क्या होता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, और माइंड फ्रेश होगा आपके साथ बहुत बेहतरीन न्यू बिगनिंग होगी। बहुत अच्छी सी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ये देखो क्या है, टेक अ ब्रेक के नीचे आया है डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस का कार्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी डिसअपॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपने बिहेवियर के कारण से या अपने आप के कारण से। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी के साथ खेल जाना, किसी के इमोशंस के साथ खेल जाना, किसी के साथ इस तरीके की फीलिंग्स के साथ खेल जाना कहीं ना कहीं ये तकलीफ़ देता है ना। तो तकलीफ़ दे गया है आपके पार्टनर को। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। ठीक है, आपके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोते हैं। आपको लग रहा हो कि नहीं दी ये क्या रोएगा मेरे लिए, ये तो मुझे सिर्फ दर्द ही देता है, मुझे तकलीफ़ ही देता है, मुझे बार बार बोलता है कि तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, तुम्हारा मेरी लाइफ में होना ना होना कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, ये पर्सन स्ट्रेस में है, अपने आप से डिसअपॉइंट है अभी फ़िलहाल। इसीलिए तो ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक नया, है ना, एक नया द्वार। जो द्वार आप दोनों के लिए बंद हो चुका था वो द्वार अब ओपन करना चाहते हैं। यानी कि अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके सिचुएशन जो है ना यहाँ पे अब आगे बढ़ने के कगार पे जा रहा है। ठीक है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपके पार्टनर जो है अब अपनी सिचुएशन को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को सुधारने के लिए अब रेडी हो रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कार्मिक पार्टनर, और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर को मैंने ये भी पहले भी बोला था कि आपके पार्टनर आपसे जो है ना ये बातें करना चाह रहे हैं कि पहले तुम स्टेप लो फिर मैं स्टेप लेता हूँ। मतलब कि हम दोनों एक दूसरे के साथ स्टेप लें और दोनों एक दूसरे के साथ अगर बातें करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पार्टनर को फील हो रहा है
आपके पार्टनर को लग रहा है कि बातें करके कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका सॉल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, बातें करेंगे तब तो हमें पता चलेगा ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और मेरी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप दोनों अपनी अलग 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 प्रॉब्लम रखोगे तब तो समझ में आएगा ना दोनों की, एक दूसरे की बातें, कि आप क्या चाहते हो तो आप क्या चाहते हो। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन निकलेगा, है ना। तो वो जो है ना आपके पार्टनर सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, देखो हैप्पी न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स कमिंग। 10 ऑफ कप्स कार्ड है ना, आप दोनों की लाइफ में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मोड़ आने वाला है, जिसे कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में भी बन सकते हो, या अगर आप दोनों की शादी हो गई है तो आप दोनों फिर से एक ही घर में एक छत के नीचे रहने वाले हो, और वो भी बहुत 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 हैप्पी है ना। वो एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर राइट टाइम का, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग आएगी, हम दोनों फिर से एक होंगे, हम दोनों फिर से मिलेंगे, हम दोनों का रिलेशन फिर से आगे बढ़ेगा, और बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही जुनून के साथ एक दूसरे के साथ हम आगे आएंगे। 9 ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, है ना। जैसे कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, आप दोनों के बीच में जो फीलिंग्स है या जो इमोशंस हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, और हमेशा के लिए हो रही हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो रोने वाला सिस्टम है, ये तो हमेशा के मान के चलो कि ख़त्म हो गया, हमेशा के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है ना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपके पार्टनर जो है ना फाइनली अब आपको रुलाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिलैक्स करने के बाद आपके साथ बहुत जोश जुनून के साथ एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे। यानी कि अब इनका एक ही मोटिव रहेगा, आपके पार्टनर का मोटिव ये रहेगा कि आपके सामने जाना, आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से मनाना, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको हक देना, आप जो डिज़र्व करते हो वो हक आपको देना, आपके पार्टनर ये करने वाले हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप को देखने के लिए या रिलेशनशिप को आगे करने के लिए। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। डेस्टिनी, यहाँ पे देख लो एस ऑफ पेंटिकल से एकदम से डेस्टिनी, ये भी कार्ड डेस्टिनी को ही दिखा रहा है, ये भी कार्ड दिखाता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, जिसको लेकर के आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग तो होगी आप दोनों के बीच में, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो। ठीक, 6 ऑफ कप्स का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट में यही होगा कि आप दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के साथ बहुत ही स्पेशल रिश्ता, बहुत ही स्पेशल डिवाइन कनेक्शन को एंजॉय करेंगे, और आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देंगे। ठीक है, ये अपना प्यार का कप जो है ना आपको देने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये मत सोचो कि आपकी एज ऐसी है वैसी है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब मेजर चेंज ये आएगा कि यस, आपके पार्टनर जो पहले भागते थे आपसे, मुंह चुराते थे आपसे, अब वो फाइनली आपके सामने आकर के आपको प्रपोजल देंगे जैसा कि आप चाहते थे। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है द मून की। मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर अपने आप से पहले सोच रहे हैं कि पहले मैं अपने आप से प्यार कर लूँ, पहले अपने आप को जान लूँ, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको लगा ज़रूर है कि ये जो पर्सन है, ये जो सोच रहे हैं या ये जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको नहीं करना चाहिए वो, या कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना ये डिज़र्व नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पर्सन को सोच करके काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, घुटन सी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है, और इसको लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, न्यू डोर्स के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही प्यारा कार्ड। तो अब फाइनली
देखो फाइनली निकल के तो यही आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच प्यार 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 है ना, प्यार ही है, प्यार ही है, बस प्यार ही है, बस प्यार प्यार प्यार। और इस रिलेशनशिप में अब क्या होगा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस आने का वक्त आ चुका है। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पे एक न्यू डोर ओपन हो रहा है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपने जितना कुछ सोचा था, जितना भी कुछ सोचा था, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। नाइट ऑफ कप्स देख लो, है ना। अब जो है ना अपने ये जो आपके पार्टनर सैड एनर्जी में है, ये क्यों है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपने आप से, क्योंकि यहाँ पे बर्डन है इनके ऊपर, परेशानी है, और बर्डन और परेशानियों को ख़त्म करके ये पर्सन आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग में मुझे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि यस, आपके जो पार्टनर है ना आपकी लाइफ में आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी लाइफ को एक तरीके से बदलने वाले हैं, आपके सपनों को पूरा करने वाले हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले हो, ये क्या कम बात है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा रिलेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। और अगर आप थर्ड पार्टी रिमूविंग की रेमेडी चाहते हैं या फिर अपने मैरिज की रेमेडी चाहते हैं तो आप कांटेक्ट फटाक कर लीजिए, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको नवरात्रि के पहले भेज दी जाए और वो सारी चीज़ें आपको दे दी जाए, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कम से कम इस नवरात्रि तो कम से कम रियूनियन हो जाए, बातें होने लगे, फिर धीरे धीरे करके जो है ना ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए। हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।